नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है नशा मुक्ति अभियान, शराब पर घमासान। जी हां, क्या कांग्रेस प्रदेश में शराबबंदी चाहती है? इस सवाल के पीछे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की एक पोस्ट है। दरअसल प्रदेश में 15 से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। लिहाजा जीतू ने सवाल पूछा है कि क्या इस दौरान शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। उनका यह सवाल शायद भविष्य में बीजेपी को घेरने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीतू के सवाल पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कांग्रेस को कमलनाथ सरकार के दौरान लिए गए फैसले याद दिला रही है। खैर, शराब की दुकानों को लेकर शुरू हुई इस सियासी घमासान ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। नशा नाश की जड़ है भाई, इससे बच के रहना, ये बहुत खराब चीज है। पक्का? इधर से आवाज आने दे। पक्का? तो आप सबसे संकल्प कराता हूं दो काम का। आने वाले समय में हमने तो अभी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा विरोधी अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस सरकार की भावना के लिए। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान चलाने का ऐलान किया और इस नशे को नाश की वजह बताया, लेकिन अब इस अभियान पर सियासत शुरू हो गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सीएम के इसी बयान को पोस्ट कर सवाल उठाए कि क्या 15 से 30 जुलाई तक प्रदेश में शराब की दुकान भी बंद रहेगी। यानी अब कांग्रेस कहीं न कहीं प्रदेश में शराबबंदी की मांग उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। इसके लिए उसने नशा विरोधी अभियान को सियासी हथियार बनाया। इधर कांग्रेस नेता भी पीसीसी चीफ के सुर में सुर मिला रहे हैं। प्रदेश में नशा विरोधी अभियान चला रही, निश्चित रूप से स्वागत योग्य अभियान है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान ही नशे का कारोबार, अवैध कारोबार खूब फला फूला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जिस नशे से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, जिससे आय प्राप्त होती है, जिससे कमाई प्राप्त होती, क्या वह भी बंद किया जाए? जैसे शराब की दुकानें, कि शराब की दुकानें भी इस अभियान के दौरान बंद रहेगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान सिर्फ एक महज रस्म अदायगी रहेगा। अब कांग्रेस ने नशा मुक्ति अभियान को शराबबंदी से जोड़ने की कोशिश की तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर दिखी। उसने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और कांग्रेस की मंशा पर भी सवाल उठाते हुए उसको घेरा। और क्या कुछ बीजेपी ने इस मसले पर कहा, वो सुनिए। जीतू पटवारी भूल गए तो मैं याद दिला देता हूँ कि 18 महीने जब वो सरकार में आए थे तो उन्होंने ऑनलाइन शराब को घर तक पहुँचने के संबंध में निर्णय कर लिया था। वो तो मध्य प्रदेश के लोगों के भाग्य अच्छे हैं कि उनके भाग्य से उनकी सरकार गिर गई और वो निर्णय अधर्मी अटक गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस शराबबंदी का मुद्दा उछालकर बीजेपी की परेशानी बढ़ाना चाहती है। लेकिन जब डीजीपी कैलाश मकवाना से ये पूछा गया कि शराब की दुकानें खुले होने के बाद भी इस अभियान का मतलब क्या रह जाएगा, तो उन्होंने साफ कहा कि ड्रग्स जैसे पदार्थों से युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है और इनसे दूर रखना ही इस अभियान का मकसद है। मादक पदार्थ और अन्य जो नशीली कई तरह के ड्रग्स आज अनफॉर्चुनेटली पहुंच रहे हैं, उसके सेवन से युवा पीढ़ी न सिर्फ बॉयज़ बल्कि गर्ल्स भी उससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। मेरा ये कहना है कि यहाँ पर वो एक नॉर्मल शराब वाले उससे कंफ्यूज ना करें। यहाँ मेन फोकस नारकोटिक्स ड्रग्स है। देखा जाए तो युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ये अभियान एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन शायद कांग्रेस इसमें भी सियासी फायदा ढूंढने में लगी है। लेकिन वो बात और है कि तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने महिलाओं के लिए स्पेशल शराब की दुकानें खोलने का फैसला लिया था और अब कांग्रेस शराब की दुकानों को बंद रखने को लेकर सवाल दाग रही है। खैर, नशा मुक्ति अभियान प्रदेश में शराबबंदी की ओर बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या कांग्रेस शराबबंदी को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरना चाहती है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी कमलनाथ सरकार के फैसले गिनाकर इस घेराबंदी से बच पाएगी?
तीसरा सवाल, प्रदेश में फिर नशा मुक्ति अभियान को लेकर शुरू हुई इस सियासत के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मेंद्र शर्मा और हमारे सहयोगी प्रू पटेरिया। अजय जी, धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। नशा मुक्ति अभियान लगातार चलता रहता है। डीजीपी ने भी अभी कहा, आपने सुना होगा, कि इसको आप शराब से ना करें, भ्रम ना फैलाएं। ये एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करना हुआ। वो कह रहे हैं हमारा अभियान ड्रग्स के खिलाफ है, तो इसमें भी सियासत करने की क्या जरूरत? आप भी सहभागिता हो जाइए, लोगों को जागरूक करने का काम है, अच्छा काम है। जैसे सीएम ने अभी संकल्प दिलाया लोगों को कि भैया नशा नाश की जड़ है, संकल्प लीजिए, नशा नहीं करेंगे। तो आप भी शुरुआत करिए। सीएम की कथनी करनी में अंतर उनके भाषण से ही दिखाई देता है। अभी आपने जैसे कहा, स्वागत सारे देश की नागरिकों को करना चाहिए, मध्य प्रदेश के प्रत्येक निवासी को करना चाहिए। नशे से दूर रखने के लिए युवा पीढ़ी को, हर व्यक्ति को आह्वान करना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश का? मोहन यादव ही है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। उनका एक आदेश है कि जितने भी नशेड़ी पकड़े जाएंगे उनको अपराधी नहीं कहा जाएगा। जो नशे में मध्य प्रदेश में सरेआम अपराध कर रहे हैं, खुलेआम तमाम प्रकार की घटनाएं रोज घटित हो रही हैं, सड़कों पर देख लीजिए, चौराहे पर देख लीजिए, उनको मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय का एक आदेश है कि उनको अपराधी ना समझें। मतलब आप एक तरफ तो अपराधी कैसे हो गए? वो शराब पीना अपराध होता तो हर आदमी अपराध होगा। कांग्रेस में हजारों मिल जाएंगे ऐसे। आप ये बताइए धर्मेंद्र जी, शराब सरकार बेच रही है ना, लाइसेंस देके बेच रही है ना धर्मेंद्र जी। शराब पीने वाला अपराधी हो जाएगा क्या? अपराध अलग चीज है ना, शराब पीकर अपराध करेगा तो अपराधी होगा। अरे ब्रजेश जी, मैंने शराब पीने वालों को अपराधी कहा क्या? सरकार का जो फैसला है कि अपराधी मत कहिए उनको जो हुड़दंग मचा रहे हैं नशा कर सड़कों पर, ऐसा नहीं है। उनके साथ अपराधी नशे वाले को अपराधी मत कहिए। अरे आप आदेश पढ़ लीजिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता क्यों बन जाते हैं ब्रजेश जी? मैं प्रवक्ता नहीं हूं, आप आदेश दिखा दीजिए। आप शराब पीने वाले को अपराधी कैसे कह सकते हैं भाई? लाइसेंस दे रहे हैं सरकार, बार खोल रहे हैं, शराब पी रहे हैं लोग, नेता भी पी रहे हैं, मंत्री भी पी रहे हैं, अफसर भी पी रहे हैं। अरे आप मेरे मुंह में अपने शब्द क्यों डाल रहे हैं? मुझे कंप्लीट तो कर लेनी चाहिए महाराज, बोलने तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, क्या सरकार ये बताएगी कि वो नशेड़ी जो सड़कों पर अपराध कर रहे हैं उनको अपराधी क्यों नहीं समझा जाए? ये क्या उन सूखे नशे के जो कारोबारी हैं और जो नशे में संलिप्त हैं, जो आए दिन विभत्स घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर गंभीर अपराध हो रहे हैं माताएं बहनों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ। ब्रजेश जी, आप बहुत जिम्मेदार पत्रकार हैं, आपने भी रिपोर्ट की होगी और देखी होगी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा गंभीर अपराध वो सूखे नशे करने वाले व्यक्ति कर रहे हैं। 5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, तो गिरफ्तार हो रहे हैं, आए दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। और एक तरफ गृह मंत्रालय आदेश जारी करता है कि उनको अपराधी न समझे। ऐसे नहीं, उनका नहीं, आप उसको गलत, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो ना। गलत नहीं, यदि कोई अपराध कर रहा है उसको तो अपराधी कहोगे ही ना भाई, आरोपी लेकिन आपने कहा रेप करने वालों को अपराधी नहीं कहोगे क्या? भले वो नशा करता हो कोई सा भी, लेकिन हर नशे वाले को आप अपराधी नहीं कह सकते भाई। आप शराब पीजिए, आपको शराब पीनी, आप घर पर पीजिए। शराब पीकर सड़कों पर हुड़दंग मचाएंगे, चौराहों पर हुड़दंग मचाएंगे, लोगों के साथ मारपीट करेंगे, गाली गलौज कार्रवाई होगी, उसको तो अपराधी कहेंगे ना, आरोपी कहेंगे उसको। ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता क्या? अरे आता ना भाई, मामला दर्ज होता है। आप गलत डेफिनेशन बता रहे हैं ना उसकी, यही तो मैं संशोधन कराना चाहता हूं आपसे। आप बीजेपी के अगर मैं प्रवक्ता नहीं हूं भाई, क्लियर कर रहा हूं आपको, आपको सुधारने की बात कह रहा हूं। आप सुधार सकते हैं अभी। अच्छा, आदेश दिखा दीजिए उसमें कि जो अपराध, आदेश है ना आपके पास, चलिए आप आदेश दिखा दीजिए, आदेश बता दीजिए कहाँ है आपके पास, ऐसा लिखा है उसमें। गलत तरीका, अरे गलत तरीका नहीं है भाई, आप गलत बोलोगे तो फिर मैं मान लूंगा क्या? गृह मंत्रालय का आदेश आप अपने टीवी चैनल पर मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता को दिखा दीजिए। गृह मंत्रालय का आदेश आपके पास है क्या? आप इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि यदि कोई अपराध करेगा शराब पीकर या कोई भी नशा करके उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा। दूसरी बात, खुलेआम जो सड़कों पर शराब पी जा रही है, शराब माफिया इतना हौसले बुलंद करके मध्य प्रदेश में घूम रहा है, आए दिन पुलिस वालों की पिटाई हो रही है। और चौराहों पर चले जाइए, किसी भी सड़क पर चले जाइए, आपको साइड में शराब पीते हुए लोग मिल जाएंगे, हुड़दंग मचाते हुए लोग मिल जाएंगे। क्या ये दोहरा चरित्र नहीं है बीजेपी की सरकार का? और कार्रवाई भी हो रही है, इसका जवाब तो ले लेंगे। अजय जी, वो कह रहे हैं कि एक तो गृह मंत्रालय के आदेश की बात कर रहे हैं, वो क्लियर कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि अपराधी नहीं कहा जाएगा यदि नशे में कोई अपराध करता है तो। और उनका कहना है कि खुलेआम शराब पी रहे हैं लोग, ये अभियान आपका सिर्फ दिखावा है। और जीतू पटवारी की माने तो क्या शराब बंदी करेंगे? अहाते तो बंद हैं, शराब की दुकानें भी बंद कर दी जाएंगी 15 से 30 तक।
ब्रजेश जी, मुझे लगता है दिग्भ्रमित कांग्रेस कैसी है इसका बहुत अच्छा परिचय भी हमारे मित्र धर्मेंद्र जी ने दिया कि जिस आदेश की वो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो आदेश अभी चलती डिबेट में यदि वो पढ़ लेते तो ये कंफ्यूजन दूर हो जाता। लेकिन अपने नेता जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी के पदचिन्हों पर चलकर वो जिस प्रकार से देश की जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस करती है, इसी प्रकार से आज हमारी कांग्रेस के साथी भी कर रहे हैं। मैं 3 ऐसे उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये तत्कालीन 2018 की कमलनाथ जी की सरकार है, अल्पमत की सरकार, इसने शराब नीति लाई थी, शराब लाइसेंस की नई पॉलिसी लाई थी, जिसमें 3 बड़े निर्णय कमलनाथ जी की सरकार ने लिए थे। और वो कैटेगोरिकली क्यों रखने की आवश्यकता है, ये भी मैं अपने इस ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद में बताऊंगा। पहला तो था लो अल्कोहलिक बिवरेज बार खुलने की अनुमति। कमलनाथ सरकार ने नई शराब नीति के तहत एक नई नीति बनाई थी जिसमें लो अल्कोहलिक बिवरेज बार खोले जाने को, जिसमें बियर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक अल्कोहल को ही परोसे जाने थे, जिसमें अल्कोहल की मात्रा 10% से अधिक के आसपास रहेगी। फिर अहाते खोलने की अनुमति कमलनाथ जी की तत्कालीन सरकार ने दे दी थी, और जिसमें ठेके की 5% अतिरिक्त राशि देकर आप अहाते खोल सकते हैं। नहीं, आते तो पहले से खुलते थे ना, तब बंद नहीं हुए थे। नहीं, मैं बता रहा हूं कि 5% अतिरिक्त राशि भर के आप अतिरिक्त अहाते खोल सकते हैं। फिर उप दुकानें खोलने की अनुमति, जो आपके पास लाइसेंस ही बाहर रहेगा, इसके साथ साथ आप उप दुकान भी खोल सकते हैं। तत्कालीन सरकार ने, और जो दायरा था 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच में आप एक सब दुकान भी खोल सकते हैं। और कमलनाथ जी की तत्कालीन सरकार का आकलन था कि इससे राजस्व बढ़ने के बहुत अंदेशा है, इसलिए ऐसी हम नीति ला रहे हैं। वही कांग्रेस आज यदि अपने इतिहास को उठाकर देख ले कि हमेशा से जब जब ऐसे विषय लाए जाए, जब माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की बहुत स्पष्ट मंशा है कि देखिए, नशा समाज को, यदि हमारे समाज को दूषित करने का काम कर रहा है, तो सरकारें अपने अपने दायरे में रहकर, अपने अपने लिमिटेशंस में रहकर काम कर रही है, लेकिन समाज को भी इस विषय के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से आपने हमारे डीजीपी साहब का बाइट चलाया, वो भी बहुत स्पष्टता के साथ में करें कि शराब उसका एक अंग हो सकता है, लेकिन ये जो नशे का विषय है, ये बहुत विस्तृत विषय है। इसमें किस प्रकार से हमारे जो एडल्ट है, हमारे जो कॉलेज गोइंग चाइल्ड है, उनको किस प्रकार से इससे बाहर निकाला जा सके, तो एक जनजागरण का एक विषय है। 15 से 30 तक के एक विस्तृत कार्यक्रमों की श्रृंखला बनी है, जिसमें हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा सामाजिक न्याय विभाग, ये सभी मिलके, और जिसमें समाज के स्टेक होल्डर ये उस पर चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो हम बैरियर्स थे कि इस नशे के विषय पे हम चर्चा ही नहीं करते थे, उस विषय पे चर्चा होगी, कहीं ना कहीं समाज भी आगे आएगा, और इस पूरे जो नशे का जो एविल है, नशे का जो दुष्परिणाम है, इसको कहीं ना कहीं कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यदि प्रश्न शराबबंदी का आता है, तो मुझे अभी धर्मेंद्र जी वो भी स्टेट गिना दे जहां कांग्रेस रूलिंग स्टेट है और इनकी सरकारों ने एक स्टेप आगे जाके ऐसे विषय किए। लेकिन बल्कि आज जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अनेक राज्यों के उदाहरण आ सकते हैं कि गुजरात में कंप्लीटली टोटल बैन है, हमारा बिहार जहां पे एनडीए का सरकार है, वहां पे भी बैन है, नागालैंड में हमारी सरकार है, वहां पे भी बैन है। लेकिन मूल रूप से विषय ये आ जाता है कि किसी एक विषय के ऊपर सिर्फ आपको सिलेक्टिव राजनीति करनी है, और किसी एक ऊपर में जहां आपके रूलिंग स्टेट है, वहां पे आपको, अभी हाल ही में कर्नाटक में इनके एक पदाधिकारी, इनके कांग्रेस के पदाधिकारी, वो ड्रग्स का बिक्री करते हुए पकड़े गए। वहां की सरकार ने, वहां के राजधानी भोपाल में बीजेपी के नेताओं के यहाँ कितना ड्रग्स पकड़ा गया, उसका जवाब दिया। अडानी के पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर कितना ड्रग्स पकड़ा गया। आज अडानी के पोर्ट से लगातार धर्मेंद्र जी आपके पास आ सप्लाई हो रहा है। ठीक है, अडानी के पोर्ट से पूरे देश में ड्रग्स सप्लाई हो रहा है। क्या अडानी पर कार्रवाई की नहीं कर सकते? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में मध्य प्रदेश में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। ठीक है धर्मेंद्र जी, लेकिन आपके भी समय में जिस तरह की नीति बन रही थी, होम डिलीवरी करने की कोशिश हो रही थी, आउटलेट खोल रहे थे, फिर आज आप शराबबंदी कैसे बात करते हैं? आपने छत्तीसगढ़ में, आपका राज्य था जहां पे आपने वादा किया था शराबबंदी करेंगे, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार चली गई, बंदी नहीं की, और वो कह रहे हैं कौन सा राज्य है आपका जहां पे सरकार है और आपने शराबबंदी की हो? ब्रजेश जी, मोहन यादव की सरकार ने तो एक कदम बढ़कर कंपोजिट शराब स्कीम ले आए, हर जगह गली गली में शराब की दुकानें खोल दी। आज ये हालत है मध्य प्रदेश की, आप शराब की दुकानें छोड़िए, ड्रग्स का सबसे बड़ा कारोबार बीजेपी का सिंडिकेट चला रहा है। बीजेपी के नेताओं के संरक्षण में अडानी पोर्ट से लेके भोपाल की राजधानी, ऐसे आरोप लगा मध्य प्रदेश में मैं आरोप लगा रहा हूँ, तथ्य नहीं है, तथ्य नहीं। बीजेपी के नेताओं को पकड़े गए, बीजेपी के बता दीजिए, अच्छा नेताओं के नाम बता दीजिए, बीजेपी के कौन से नेता मध्य प्रदेश में ड्रग्स का काम कर रहे हैं, बताइए। भोपाल में बीजेपी के, अरे धर्मेंद्र जी, अच्छा आपने नेताओं के नाम बता दीजिए, कहाँ बिक रहा है ये बता दीजिए, चलिए चैनल पे
बता दीजिए, आज ही कार्रवाई करवा देते। कौन नेता बेच रहा है बताइए, और किस जगह पे बिक रही है? ड्रग्स नहीं पकड़ी गई? अरे पकड़ी गई है ना, अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई है, वही तो बता रहा हूँ। आप कार्रवाई हुई है, आप कह रहे हो मध्य प्रदेश में ड्रग्स बेच रहे हैं, तो बता दीजिए ना, आप अडानी पहुंच गए पोर्ट पे, वहां कार्रवाई हुई है ना भाई। क्या अडानी को जेल में डाल दिया? क्या अडानी को जेल में डाल दिया? क्या कार्रवाई की बताइए? बीजेपी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में हिम्मत है अडानी को जेल में डालने की? डालकर दिखाया अडानी को जेल में। पूरी सरकार को अडानी चलाते हैं। मुझे इनकी हिम्मत नहीं है, केवल देश को गुमराह करने का काम करते हैं। अरे आप आरोप लगाते हैं, आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में बिक रही है, बीजेपी के नेता बेच रहे हैं। चलिए अडानी को छोड़िए, आप मध्य प्रदेश की बताइए, हम कार्रवाई करवाते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आपसे। बोलिए आप चैनल में कौन बेच रहा है? ब्रजेश जी, भोपाल की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल में कुछ दिनों पहले कितना बड़ा केमिकल और कितना बड़ा ड्रग्स अरे भाई पकड़ा है, वही तो आप बता रहे हो ना। उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता संलिप्त नहीं थे क्या? बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम आए या नहीं आए, ये बताइए आप मुझे। हद करते हो आप धर्मेंद्र जी, कार्रवाई हो रही है ना कि नहीं? है? चलिए अजय जी छोटा सा जवाब दीजिए, मैं प्रभु जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है, आप इधर उधर तोड़ दिए गए, ठीक, उनके मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। लो बुलडोजर चलाते तो आपके नेताओं को तकलीफ होती है, कोर्ट चले जाते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है भाई, बुलडोजर कहाँ चल रहे हैं? बंद हो गए, जब चलते थे आप लोगों को ये आपत्ति होती थी। शर्मा जी आ जाने, अजय जी छोटा सा। मैं ये होम मिनिस्ट्री भारत सरकार के आंकड़े आपके समक्ष ला रहा हूं। ये जो आंकड़े हैं कि दिल्ली और गुजरात, अरे अडानी पर क्या कार्रवाई की है? अरे भाई वो ड्रग्स इंपोर्ट कर रहे थे क्या? आपकी बुद्धि इन तक कहां जाती है? आपकी कर्नाटक की सरकार ने उनके साथ में एग्रीमेंट नहीं किया था, आपकी तेलंगाना एग्रीमेंट किया? एग्रीमेंट नहीं किया। अरे व्यापार का एग्रीमेंट अलग बात हो गई, आपने व्यापार का एग्रीमेंट अलग हो गया। आप बताइए क्या ड्रग्स बेचने का एग्रीमेंट बीजेपी ने कर रखा है क्या उनसे? अडानी के साथ क्या बीजेपी ने हमें धंधे करने का एग्रीमेंट कर रखा है क्या? क्या कर रहे हैं बीजेपी अडानी पर कार्रवाई? अजय जी, धर्मेंद्र जी, चलिए लौट रहा हूं मैं आप दोनों के पास। लेकिन प्रभु जी एक अभियान चल रहा है शराब के विरोध में या नशे के विरोध में, कह सकते हैं हम। जन जागरूकता की बात सरकारें करती रही, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उमा भारती हो, चाहे मोहन यादव हो। जागरूकता अभियान चलना कोई गलत है क्या? लेकिन इसमें सियासी इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाना, इसके क्या मायने देखते हैं आप? कि हर चीज में आपको बस विरोध करना है, सहभागिता नहीं? थोड़ा सा इतिहास समझने की जरूरत है ब्रजेश जी। देश में जब भारत आज़ाद हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। महात्मा गांधी जी जो है देश को नशा मुक्त कराने की बात कर रहे थे, तो सरकार ने जब सामाजिक न्याय विभाग बनाया तब से ये काम चल रहा है। सामाजिक न्याय विभाग केंद्र सरकार के नेतृत्व में हर बार उसके लिए बजट रहता है, पॉलिसी डिसाइड है कि नशा के प्रति जन जागरण कराया जाए, लोगों को नशा छोड़ें, उसके लिए जन जागरण के लिए केंद्र सरकार के निर्देश हैं। ये सनातन जब से देश आज़ाद हुआ तब से चले आ रहे हैं। इसमें कोई अजूबा मोहन सरकार नहीं करी, इसमें कोई अजूबा और कोई सरकार नहीं करी, हर सरकार करती है। राज्यों की भी उसी आधार पर पॉलिसियाँ बनी हुई हैं। अब जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब से ये चल रहा है, तो नेहरू जी प्रधानमंत्री तब से शराब का कारोबार, सिगरेट तंबाकू का कारोबार, ये सब भी सरकारें करवा रही हैं, टैक्स लेती हैं इस पर सरकारें, तो ये भी चल रहा है साथ में। तो ये तो पैरेलल व्यवस्था है दोनों। लेकिन जन जागरण का मतलब ये है कि लोगों को ये सीख देना कि आप ये जो नशा है इससे जो है दुष्प्रभाव पड़ता है, सामाजिक बुराई, इसको छोड़ें। तो उसके लिए एक अभियान चलाया जाता है। इसको थोड़ा और पीछे से मैं यदि बताऊं, जब देश में सती की कुप्रथा चल रही थी, अंग्रेजों ने कानून भी बनाया, उस पर रोक नहीं लग रही थी, तो जन जागरण कराया गया उसको लेकर। उस जन जागरण का परिणाम हुआ कि आज देश में सती प्रथा का अंत हो गया। तो एक सामाजिक बुराई यदि कोई है तो उसको खत्म करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कानून बनाकर। समाज जो बुराइयां हैं उनको खत्म करने की दिशा में काम कर रही हैं। जी, तो ये लगातार इसमें हर राजनीतिक दल, हर व्यक्ति, देश के हर नागरिक की भागीदारी होनी चाहिए। यदि धर्मेंद्र जी को पता है कहाँ बिक रही है तो पुलिस को ना बताएं, आप पूछ रहे हैं आपको ना बताएं, पुलिस को बता दें, उन जगहों पर कार्रवाई हो जाएगी, वो अपना दायित्व निभाएं देश के नागरिक होने के नाते। तो ये ऐसी कहीं पर गड़बड़ पाई जा रही है तो स्वाभाविक तौर पर उस पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इस पर लेकर आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगाना मुझे नहीं लगता कि बहुत उचित है ये पूरे मामला। आपको चूंकि सरकार का ये काम है, पहले से नीतियां निर्धारित हैं, तो सरकार केवल जन जागरण कर रही है, कोई ये नहीं कह रही है। लेकिन जो डीजीपी कह रहे हैं कि नशा सिर्फ ड्रग्स तक ही सीमित है पुलिस, तो वो भी नहीं हो सकता है। नशा मतलब हर प्रकार का नशा है। सवाल के जवाब में था कि शराब की दुकानें बंद होंगी, जब वैध लाइसेंस दे रहे तो उनका कहना था ड्रग्स के खिलाफ हमारा एक अभियान है, खासकर जो ड्रग्स बिक रही हैं या जो नशा करते हैं, जन जागरूकता का। अब शराब की दुकानें लाइसेंस सरकार दे रही, कैसे बंद कर देंगे?
निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, सरकार तो भांग भी बेचती, वो भी एक नशा है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसकी एक व्यवस्था है जिसके तहत ये सारे काम चलते हैं। तो उसी व्यवस्था के तहत ये नशा मुक्ति का अभियान भी जो हर साल चलाया जाता है, लगातार चल रहा है, हर बार होता है। चाहे कांग्रेस सरकार है तब भी चलता था, चाहे बीजेपी की सरकार है तब भी चलता है। इसमें कोई अजूबा नहीं हो रहा है जिसको लेकर सवाल हो। तो धर्मेंद्र जी, अजूबा नहीं हो रहा है, सहभागिता कर सकते हैं आप, उसमें लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें भी सियासत कर रहे हैं। आपकी सरकारें भी करती हैं, नेहरू जी के जमाने से अब तक होता आ रहा है। देखिए, सियासत करने की बात है दोहरे चरित्र। एक तरफ आप नशा मुक्ति का अभियान चला रहे हैं, अच्छी बात है, समाज में जागरण लाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं हम उनको नशेड़ियों को अपराधी नहीं कहेंगे जो अपराध कर रहे हैं। अभी आपने नाम पूछा कि कहां धर्मेंद्र जी, मैं मंत्रालय की रिपोर्टिंग करता हूँ। आपको आदेश किस तारीख को निकला वो बता दीजिए भाई। धर्मेंद्र जी, वो तारीख बता दीजिए, किस विभाग ने निकाला वो बता दीजिए। आप गृह मंत्रालय की साइट पर जाकर आदेश, अरे हमें ना देखना, आप साइट खोल के देख के बता दो भाई, ऐसा कोई आदेश निकला हो जैसा आप बता रहे हैं। मैं आपके एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैं ग्वालियर से आता हूँ। ग्वालियर में एक किलागेट एरिया है, किलागेट के एरिया से लेकर आसपास का सराउंडिंग एरिया सरेआम ड्रग्स बिच रहा है। बता दीजिए, यहाँ की पुलिस को कार्रवाई करे वहां जाकर। ग्वालियर में 5 स्थान में आपको चिन्हित कराता हूँ। बताइए स्थानों के नाम बता दीजिए, कौन बेच रहा है। हम ग्वालियर पुलिस को भेज देंगे, आप नहीं बता पा रहा, वहीं के वहीं रहते हैं, हम यहाँ से भेज देंगे। बताइए, आपने भी स्थान पूछा, मैं स्थान बता रहा हूँ आपको। ग्वालियर किलागेट खुलेआम ड्रग्स बिचता है। फूलबाग चौराहे के पीछे वाले स्थिति में आप चले जाइए, वहां खुलेआम ड्रग्स बिचता है। बताओ ना, आप पूरा मोहल्ला बता दो, कहाँ ढूंढेंगे भाई। अरे सिटी सेंटर, आप एक काम करिए, सरकार कांग्रेस इनके पास भेज दीजिए ब्रजेश जी, पुलिस वालों को ये खुद ही पहचान करा के निकलवा देंगे। हम आपको नाम बता रहे हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए कि बीजेपी की सरकार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार और माफिया का बोलबाला है। यहाँ हर जगह, अरे थानों में पोस्टिंग पैसे लेकर हो रही है, थानेदार तो आप विपक्ष में हो ना, एक आध प्रमाण ले लीजिए। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता ना। धर्मेंद्र जी, हम आवाज उठा रहे हैं, हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आज ग्वालियर की सड़कें चले जाइए, महानगर था ग्वालियर, आज बड़ा गांव बना दिया बीजेपी की सरकार ने। स्मार्ट सिटी के नाम पर 100 स्मार्ट सिटियों में 100 जगह मुद्दे पे आप स्मार्ट सिटी पर चले गए, उस पर डिबेट बाद में कर लेंगे। ठीक है, जवाब ले लीजिए अजय जी, जवाब लीजिए, समय नहीं, 30 सेकंड। शहर नशे के कारोबार में ठीक है, आपका आरोप आ गया, जवाब ले लीजिए। जी, इन्होंने बीजेपी के नेताओं का उदाहरण दिया। दिल्ली में अभी 5,600 करोड़ रुपए का कोकेन पकड़ा गया था। ड्रग्स कार्टेल का जो मुख्य किंगपिन था उसका नाम था तुषार गोयल, और तुषार गोयल ये जो है कांग्रेस की आरटीआई विंग का अध्यक्ष। केंद्र में सरकार डाल दिया, कार्रवाई करिए, केंद्र में डाल दिया भाई, आपकी जानकारी के लिए जेल में डाल दिया उसको। कार्रवाई करिए, अडानी को जेल में डालिए, अडानी को भी जेल में डालिए। आपकी सरकार है ना जेल में, वो आपका पदाधिकारी। अडानी को भी जेल में डालिए। उस समय आपकी पूरी की पूरी, आप अडानी को भी जेल में डालिए, अडानी को जेल में डालिए। पकड़ा गया सबसे बड़ा एक सिंडिकेट का एक बड़ा रैकेट था जिसमें तुषार गोयल और उसके अलाइज पकड़े गए। धर्मेंद्र जी, नशा अडानी को जेल में कब डालेंगे ये बताइए। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नशे के खिलाफ अभियान चलना कोई नई बात नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ है, पहले प्रधानमंत्री से लेकर अब तक चल रहा है, तमाम राज्यों में होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस पर सियासत हो रही है। कांग्रेस को इसमें शराबबंदी की वो दिख रही है, सरकार को घेरने की कोशिश। लेकिन यदि जागरूकता अभियान है तो सबकी सहभागिता होना चाहिए, समाज की होनी चाहिए, राजनीतिक दलों की होनी चाहिए। यदि लोगों को जागरूक करेंगे तो निश्चित तौर पर वो नशा छोड़ेंगे और नशा छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ सियासत हो रही है और सियासत से किसको कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।